नाज़रीन, भारतीय हुकूमत से डोनाल्ड ट्रंप शदीद नाराज हैं। सोशल मीडिया पे ये मामला उस वक्त संगीनी इख्तियार कर गया जब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भारत की एक मशहूर सेलिब्रिटी जिनका ताल्लुक बीजेपी से है, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए। ये ट्वीट्स क्या थे, फिर उनको वो ट्वीट्स क्यों डिलीट करना पड़े और अमेरिका और भारत में ये जो ताल्लुकात की बर्बादी है, खराबी है, इसकी असल वजह क्या है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये जो पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, इसमें उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। ये बात किस हद तक सच है? परवेज़ मुशर्रफ साहब से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो गई हैं नवाज शरीफ साहब के बारे में। ये वीडियोज़ का क्या मामला है और इनका मौजूदा हालात से क्या ताल्लुक है? नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान की एटमी तंसीबात पे भी हमला कर दिया। ये बात क्या है, हकीकत क्या है, वाकया क्या है, ये भी हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये सबसे अहम खबर, और ख़बर ये है कि नूर खान एयरबेस, जो कि पाकिस्तान के जो एटॉमिक एसेट्स हैं, ये नूर खान एयरबेस उसके बहुत नियर अबाउट है, अप्रॉक्सीमेटली को 2 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। और भारत ने जब आखिरी रात नूर खान एयरबेस पे अटैक किया तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान की जो काबीना थी, जो कोर कमेटी थी, जो कंबाइंड सेशन था, उसने ये मुतफ़िक़ा तौर पे फैसला किया कि ये तो हमारे एटॉमिक वेपन्स तक आ गए हैं, एटॉमिक एसेट्स तक आ गए हैं, तो इसके बाद हमारे पास कोई हल नहीं था। नाज़रीन, इसके बाद पूरी दुनिया को ये खदशा हो गया था कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन्स वो ख़तरे में जाएंगे तो फिर पाकिस्तान अपना आखिरी जो सल्यूशन है वो इस्तेमाल करेगा। कुछ लोग आज भी ये कहते हैं कि नहीं नहीं, जो एटम बम है वो नहीं चलना था। तो नाज़रीन, ये उनकी खुशफहमी है, क्योंकि ये फैसला हो चुका हुआ था कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी तो लास्ट जो ऑप्शन होगी वो पाकिस्तान के पास एटम बम की ही होगी। और यही वजह है कि जिसके बाद फिर भारत की चीखें निकल गई, टांगें कांपना शुरू हो गई और फिर ये दौड़े दौड़े गए ट्रंप के पास। अब नाज़रीन, अब ट्रंप जो है वो बारहा हर जगह पे एक बात बार बार रिपीट कर रहा है कि भारत मेरे पास आया, भारत मेरे पास आया। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे, पाकिस्तान की फौज, वो सारे आपको सबूतों के साथ ये बता रहे हैं कि भारत ने अमेरिका के आगे हाथ बांध के ये जंगबंदी करवाई है। और पूरी दुनिया इस बात पे मुत्तफिक है। इंटरनेशनल जो खबर रसा एजेंसीज हैं वो भी इस बात पे मुत्तफिक हैं। एक नहीं मुत्तफिक तो वो भारत का जो पीएम मोदी और उनका जो मीडिया गोदी, बस ये 2 चीज़ें नहीं मुत्तफिक, बाकी पूरी दुनिया मुत्तफिक है। अब हम आ जाते हैं जो दूसरी बड़ी खबर है। अब बीजेपी की तरफ से कंगना रनावत, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है और बीजेपी, उन्होंने बाकायदा सियासत ज्वाइन कर ली थी भारतीय जनता पार्टी से, वो अब सिलेक्टेड एमएलए हैं। तो उन्होंने ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उनके बारे में एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अगर अल्फा मेल हैं तो मोदी अल्फा मेल्स के बाप हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बातें हम क्यों माने। नाज़रीन, इसको लेके फिर उसके बाद जो बीजेपी में दौड़ लगी है, जो ही ये ट्वीट वायरल हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो हाई कमान है, जो उनकी पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने फ़ौरन कंगना रनावत को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा, बीबी अल्लाह दा ना है, हमें तो पहले ट्रंप छितर मार रहा है, ऊपर से तुम हमें मजीद छितर मरवाना चाहती हो। तो नाज़रीन, उसके बाद कंगना रनावत ने ना सिर्फ वो अपना ट्वीट डिलीट किया है, बल्कि अब ये प्लान किया जा रहा है बीजेपी की जानिब से कि वो ट्रंप को आहिस्ता आहिस्ता किसी ना किसी तरह से काबू, क्योंकि आपको पता है ट्रंप खुद पसंद इंसान है, उसको अपनी तारीफ अच्छी लगती है और अगर उसके ऊपर कोई तनकीद करे तो वो उसके लिए मुश्किल का बाइस बनती है। जैसा कि पाकिस्तान की जानिब से पीएमएलएन ने इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप से तशबीह दी, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बड़े बड़े ऊट पटांग उन्होंने मैसेजेस किए, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप जीत गया तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट को ये अंदाज़ा हो गया कि ट्रंप साहब की तारीफ नहीं करेंगे तो ट्रंप साहब के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस नहीं बिल्ड हो सकते। फिर उसके बाद खामोशी हो गई। तो नाज़रीन, ये मोहतरम मरियम नवाज साहिबा और मोहतरम मरियम नवाज साहिबा के जो जानशीन है सज्जे खब्बे, वो जो उनकी मुख्तलिफ वज़रा हैं, उनकी वज़ीर हैं, वो अमूमन ये कहते हुए नहीं थक रहे कि ये जो जंग हमने जीती ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वजह से जीती। नाज़रीन, मुशर्रफ दौर में जब पाकिस्तान ने कारगिल पे चढ़ाई की तो परवेज़ मुशर्रफ साहब की अभी कुछ वीडियोज़ हैं वो वायरल हो गई हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब उसमें ये कह रहे हैं कि ये तो बेचारा, इसकी तो टांगें काँप रही थी नवाज शरीफ की, ये तो माफ़िया मांग रहा था, ये तो मेरे पास भी आया और इसने मुझसे आके कहा कि आपने ये क्या कर दिया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो नाज़रीन, हकीकत यही है। पीएमएलएन की भारत के साथ जो बायलैटरल उनके रिलेशंस हैं बहुत अच्छे हैं।
जो पीएम मोदी हैं वो कई मर्तबा शरीफ फैमिली के साथ उनके मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया कि जब यहाँ पे एक शरीफ फैमिली की एक पर्सनल शादी थी तो मोदी साहब बग़ैर पासपोर्ट के लैंड करके मोदी साहब ने एक मीडिया के प्रोग्राम में खड़े होकर जब उनसे सवाल पूछा मेज़बान ने कि जी आप और पाकिस्तान के बारे में तो बड़े खदशात हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं वो मोदी हूँ जो बग़ैर पासपोर्ट के लाहौर लैंड कर गया और उन वज़ीर के घर चला गया। तो ये नाज़रीन, ये तो हकीकत है और इस बात से कोई दो राया नहीं है कि ये जो जंग जीती है ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के तदब्बर, उनकी फ़हम व बसीरत और पाकिस्तान एयर फोर्स की जो हाई स्किल्स हैं उनकी बदौलत हमने ये जंग जीती है। और अगर इसमें किसी को क्रेडिट देना चाहिए तो पाकिस्तान की एयर फोर्स को देना चाहिए या फिर पाकिस्तान की आर्मी को देना चाहिए। अदरवाइज नाज़रीन, इसमें तीसरे किसी बंदे का कोई रोल नहीं है, कोई करैक्टर नहीं है। अगर कोई बंदा बिला वजह वो लेना चाह रहा है कि आप जी मुझे इसका क्रेडिट दें, अब जैसे कि आज लाहौर में यहाँ लिबर्टी में बत्तियाँ लगाई जा रही हैं, स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीरें लगाई जा रही हैं। और भाई जंग के साथ मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का क्या लेना देना, वो तो पंजाब की वज़ीर आला थी। जंग के दौरान तो आपके मुंह से एक भी बयान नहीं निकला। नाज़रीन, अगर कोई फ्रंट फुट पे था इस जंग में पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, वो पाकिस्तान की कौम थी और वही कौम जिसकी वजह से आपने ट्विटर बंद किया हुआ था और जंग की रात आपको ट्विटर खोलना पड़ा। वजह सिंपल इज दैट कि पीटीआई को जो सोशल मीडिया विंग है दैट्स डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हम जो सोशल मीडिया वॉर है वो पीटीआई की यूथ के बगैर नहीं लड़ सकते और यही रीज़न है कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में अब जो दूरियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं, ख़त्म नहीं हो रही, कम। आपको पता ही है एवरीथिंग विल टेक सम टाइम और हर चीज़ वक्त के साथ साथ बेहतर होती है। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान की ये जो एक अच्छी शुरुआत हैं ये आगे बढ़ें, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं और भारत को चाहिए कि अपनी गलतियों से सीखे। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।